चलो दोस्तों, ये तीसरी बार मैं मेरा वीडियो बना रहा हूँ, 3 बार कैंसिल हो चुका है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें देखिए फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को मैं बताऊंगा आज आप लोगों के लिए। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ओनली इलेक्टेड लीडर शुड टेक मेजर डिसीजन। केवल इलेक्टेड लीडर ही एक में हमारी कंट्री के लिए मेजर डिसीजन को ले सकते हैं, यानी जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि ही देश का सर्वोत्तम व्यक्ति है और वही देश के अंतिम निर्णयों को लेने में वही देश के अंतिम निर्णयों को स्थगित भी कर सकता है, लागू भी कर सकता है। धारा के अंतर्गत किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा भी दे सकता है। मतलब पूरे देश के जितने भी अधिकार होते हैं वो उस व्यक्ति के पास होते हैं। फाइनल व्यक्ति देश का वही होता है जो कि जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि होता है। और इस समय हमारे देश का फाइनल व्यक्ति कौन है, आप लोग बताओगे? राष्ट्रपति जी हमारे कौन है, प्रधानमंत्री जी हमारे कौन है, ये सब लोग जो है हमारे मोदी जी और हमारे काफ़ी अच्छे अच्छे महान नेता हैं हमारे। तो ये सब जो लोग हैं हमारे, तो ये लोग जो हैं ये डेमोक्रेटिक हैं। तो इंडिया में क्या है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बिकॉज हम लोगों ने चूज़ करा है ना इनको। भाई देखिए, डेमोक्रेसी की परिभाषा क्या होती है, द गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ऐसी गवर्नमेंट जिसमें जो रूलर्स हैं, जैसे समझ लीजिए रूलर्स का मतलब है मोदी जी। अब देखिए, मोदी जी हम लोगों के द्वारा भले ही ना चूज़ करे हुआ, लेकिन हम लोगों ने इनडायरेक्टली तो वोट डाला है। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, मेरे थोड़े कड़े शब्द हैं, मैं बड़े बड़े शब्द बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी मीनिंग है इन शब्दों की। तो जो मोदी जी हैं उनको हम लोगों ने इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कही जाएगी। लेकिन योगी जी को आप लोगों ने डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी से चूज़ करा है, इलेक्ट करा है। चाहे जैसे इलेक्ट करा हो, डेमोक्रेसी तो है, तो है, तो है, डेमोक्रेसी तो है ना। तो डेमोक्रेसी है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो भारत है यहाँ पर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्योंकि जब आपने प्रधानमंत्री, देश के सर्वोच्च पद को जब आपने डेमोक्रेटिक कह दिया, तो देश के अन्य पद तो अपने आप डेमोक्रेटिक होंगे भाई। सबसे बड़ा पद जो है वही जनता जो चुन रही है, यानी जनता को बाकी सारे पद जो भी होंगे इसके नीचे सबको चुनने का अधिकार होगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इसमें क्या है। तो इसमें देखिए इन द फाइन, देखो पहले मैं एक केस बता रहा हूँ आप लोगों को पाकिस्तान का। वहाँ पे क्या था, पहले डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, फिर बाद में एक रूलर था, नाम था शायद उसका परवेज़ मुशर्रफ। हाँ, परवेज़ मुशर्रफ नाम था, और वो आया सत्ता में और कहने लगा कि यार सत्ता में आया और उसने तुरंत डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अलाउ हटा दिया। अच्छा, आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो कि सर कैसे हटा दिया? क्योंकि वो मिलिट्री का पर्सन था, मिलिट्री कूप था। भाई मिलिट्री का पर्सन हटा सकता है, उसके पास ताकत होती है। मैंने नेपोलियन में बताया था आप लोगों को कि नेपोलियन हटा सकता है। भाई नेपोलियन जो है उसके पास ये पावर थी, तभी तो वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आके 1804 में अपनी गद्दी संभाल ले गया। ऐसे क्या करना था, तो मिलिट्री पावर थी उसके हाथों में, परवेज मुशर्रफ के हाथों में। ठीक है, तो अब वो आया, उसने वहाँ पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रही थी पाकिस्तान में, उसको हटाया और 1799 में अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान का रख दिया। फिर 2002 के पहले तक उसने अपने आप को प्रेसिडेंट बना दिया पाकिस्तान का। अब पाकिस्तान के लोग इस बात से अत्यंत चिंतित थे, और पाकिस्तान के लोग इस बात से कहीं चिंतित ना हो कि यार ये कहाँ से आ गया, क्यों आया, तो इसलिए इसने एक रेफरेंडम कंडक्ट कराया। उस रेफरेंडम में क्या था, इसने लोगों से यस और नो में सलाह मांगी कि यार मैं तुम्हारा प्रधानमंत्री बनूं या ना बनूं। और जितने लोगों ने उसको वोट डाले सबको उसने घूस दी कि तुम यस 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 लगाओ। तो 5 साल के लिए उसका एक्सटेंशन बढ़ गया। अब कोई भी बंदा पूछेगा उससे कि यार परवेज़ मुशर्रफ सर, तो आप किस तरह से यहाँ डेमोक्रेसी में आ गए और आपका हम लोगों ने तो आपको निर्वाचित भी नहीं करा। तो वो तो अपना तख्ता दिखाएगा कि भैया हमने यस और नो दिया था, आप लोगों ने यस दिया था, अभी मैं आके बैठा हूँ। उसने रेफरेंडम कनेक्ट करा दिया। चलिए, अब लोगों को झेलने की चांस थी, चलिए अब लोग झेल भी रहे थे ऐसे। अब 5 साल गुजारने थे लोगों को ऐसे तैसे, क्योंकि उसने तो रेफरेंडम कनेक्ट करा लिया था। और लोगों को क्या बताएं, भूख के कारण प्यासे थे, ज़रा सा पैसा दे दो तो गलत सही नहीं समझते हैं। तो पाकिस्तान की चर्चा मैं बता रहा हूँ, यही सब इसमें लिखा हुआ है। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को शॉर्ट रिकैप कि ये सब पढ़ना ना, आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए अपना। तो वही चीज़ है कि देखिए पाकिस्तान में जब ये हो सकता है, अब इतना तो ठीक था कि ये सत्ता में आ गया और लोगों को उसने पीछे कर दिया। अब इसने एक और ऑर्डर चालू करा जिसका नाम था लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। इस ऑर्डर के द्वारा क्या हुआ कि जितने भी आपकी नेशनल असम्बलीज़ या फिर स्टेट असम्बलीज़ पाकिस्तान में रूल करती थी, उसको एक नॉन डेमोक्रेटिक रूलर हटा सकता है। इसने कॉन्स्टिट्यूशन में एक नई बात लिख दी लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के अंदर कि जो एक नॉन डेमोक्रेटिक रूलर आपकी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हटाने में सक्षम हो सकता है, या फिर आपका एक नॉन डेमोक्रेटिक रूलर एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हटा सकता है। अब इसने ये लिख दी, तो जो डेमोक्रेसी वहाँ फैली भी हुई थी थोड़ी बहुत 90% में 2-3%, वो भी उसने हटा दी। प्लस उसने क्या करा, जो भी वहाँ की नेशनल काउंसिल या फिर स्टेट काउंसिल हैं उनको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हटा सकती है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अपने अंडर में कर सकती है। तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल क्या है सर बताइए? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में वो वाले लोग रहते हैं जो कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर वही लोग रहते हैं
जो मतलब देखिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर वही लोग रहते हैं जिसको परवेज़ मुशर्रफ ने चूज़ करा। परवेज़ मुशर्रफ ने चाचा भतीजों को चूज़ करेगा तो उसने पूरी एक मिलिट्री टाइप की गवर्नमेंट बना दी थी पाकिस्तान में। अब वो पूरी मिलिट्री टाइप की गवर्नमेंट के पास पूरी शक्तियाँ आ गई तो इस प्रकार से पाकिस्तान में परवेज़ मुशर्रफ के आने के बाद पाकिस्तान में पूरा मिलिट्री रूल देखा गया है कि भाई पहले वो आया, फिर अपने चाचा भतीजों को लगा दिया, फिर और भांजे भतीजे जो भी होते हैं सबको लगा दिया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में भर दिया ठूस के, फिर वहाँ से लोगों ने अपना दमन स्टार्ट कर दिया। तो अगर देखोगे तो पाकिस्तान में अब पूरी तरह से एक नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्थापित हो चुकी है और उसके पास काफ़ी शक्तियाँ भी आ चुकी हैं। तो क्या अब तुम मेरे इतना बताने के बाद क्या तुम ये बता सकते हो मुझे कि ये जो पाकिस्तान है क्या ये डेमोक्रेटिक है कि नॉन डेमोक्रेटिक है? बट डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या कहती है? डेमोक्रेसी की एक क्लियर डेफिनेशन ये कहती है कि डेमोक्रेसी इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी एक इस टाइप की गवर्नमेंट है जिसमें जो लोग हैं, सत्ता जो है, इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जो रूलर्स हैं वो जनता द्वारा चुने जाएंगे, है ना बच्चे? तो वही चीज़ लिखी हुई है कि द डेमोक्रेसी इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी जो है वो हमारी उस टाइप की गवर्नमेंट है जिसमें जो रूलर्स हैं वो जनता द्वारा निर्वाचित करे जाएंगे। तो क्या इसमें जनता द्वारा निर्वाचित करा गया है परवेज़ मुशर्रफ? ये तो अपने आप आ गया सत्ता में। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो पाकिस्तान है ये नॉन डेमोक्रेटिक है? या आई कैन अंडरस्टैंड, मैं कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ कि जो पाकिस्तान है वो नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और एक दूसरा केस आता है इराक का। इराक में भी बाहरी शक्तियाँ जैसे यूएसए, जो भी बाहरी शक्तियाँ थी यूएसए और बहुत सारी शक्तियाँ थी, मैं दिखाता हूँ। बहुत सारी शक्तियाँ, इराकी शक्तियाँ थी, यूएसए हो गई, वो बहुत सारी शक्तियाँ, तो बहुत सारे बाहरी रूलर आए और उन्होंने भी बिल्कुल वही कर दिया जैसे पाकिस्तान में हुआ। तो वहाँ पे भी क्या गवर्नमेंट को हम लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि लोगों ने तो नहीं चुना है ना, वो तो अपने आप आगे शासन में बैठने सत्ता को स्वीकार करने। तो देयरफॉर द फर्स्ट फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी इज दैट इन डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इस प्रकार डेमोक्रेसी का पहला फीचर ये कहता है कि डेमोक्रेसी में वही लोग होने चाहिए जिसको जनता ने निर्वाचित करा हो, क्योंकि जनता द्वारा जो निर्वाचित करा जाएगा वो आपकी एक वो लेता है, प्रॉमिस लेता है कि चलिए हम आपके देश में व्याप्त जितनी भी मतलब माल प्रैक्टिसेस होंगी उसको मैं कम कराने की कोशिश करूँगा। तो ये था इसमें। तो चलिए इसमें देखते हैं इसमें बिकॉज इट इज़ दे ऑन whom have entrusted the responsibility of taking decisions for the welfare of the country। क्योंकि ये वो लोग होते हैं, देखिए जो आप लोग इलेक्ट करोगे। देखो फर्स्ट डेमोक्रेसी का क्या है फर्स्ट फीचर, द रूलर्स मस्ट बी इलेक्टेड बाय द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये है पहला डेमोक्रेसी का फीचर और पाकिस्तान का एग्जाम्पल है। तो डेमोक्रेसी का पहला फीचर ये है। तो अच्छा ये क्यों चूज़ करते हैं? क्योंकि ये जो लोग होते हैं, जो हम लोग जनता द्वारा निर्वाचित जो लोग होते हैं, वो आप लोगों से आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी लेते हैं कि आपकी जितनी भी दुख हैं, जितनी भी परेशानियां हैं और आपके लिए सुख के लिए काम करेंगे। कि जनता द्वारा निर्वाचित लोग आपका वो लेते हैं कि चलिए आपके समाज में जितने भी कुरीतियाँ व्याप्त हैं उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन क्या ये बाहरी रूलर ऐसा करेंगे? कभी नहीं करेंगे। तो इसी कारण से डेमोक्रेसी का पहला फीचर इसी को धरा जाता है कि द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। सो ये था आप लोगों का पाकिस्तान का एग्जाम्पल। अब डेमोक्रेसी की एक सिंपल सी डेफिनेशन है। डेमोक्रेसी विच डिराइव्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोस। डेमोक्रेसी एक ग्रीक वर्ड है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस एंड क्रेशिया। डेमोस का अर्थ होता है प्यूपिल एंड क्रेशिया का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन। तो जनता द्वारा चलाए जाने वाला शासन ही जनतंत्र कहलाता है। ऐसा शासन जिसमें पूरी पावर, द गवर्नमेंट इन विद द होल पावर इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, देन दैट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और डेमोक्रेसी भी यही होती है, जनता द्वारा जनता जब किसी भी अपने शासक को चूज़ करेगी तो उस गवर्नमेंट को हम क्या कहेंगे? डेमोक्रेसी कहेंगे। तो वही लिखा है इन सम फॉर्म डेमोक्रेसी कैन बी एक्सरसाइज्ड डायरेक्टली बाय द पीपल। अब डेमोक्रेसी जो है वो दो भागों में देखिए फॉर्म मिलते हैं डेमोक्रेसी के दो। एक डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होती है, कि इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होती है। डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी क्या होती है? एक ऐसी टाइप की डेमोक्रेसी जिसमें जो रूलर्स हैं उनको डायरेक्टली पीपल मतलब निर्वाचित करें। और इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? जैसे मोदी जी का चुनाव होता है तो इसमें क्या है, हम लोग पहले चूज़ करते हैं किसी और लोगों को, फिर वो MPS बनाते हैं, MPS से फिर मोदी जी का चुनाव करते हैं प्रधानमंत्री, वो प्रेसिडेंट हमारे कौन है, रामनाथ कोविंद सर। तो ये जो है ये सब चुनाव करते हैं, तो हम लोग नहीं चुनाव करते हैं। इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है ये। तो डेमोक्रेसी जो है वो दो भी भागों की हो सकती है, एक डायरेक्टली भी हो सकती है, एक इनडायरेक्टली भी हो सकती है। लार्ज सोसाइटी जैसे हम लोग की बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ होती हैं, जितने भी शहर हैं वहाँ पे सब में इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। छोटे छोटे जैसे कि गांव होते हैं तो वहाँ पे सरपंच चुनना है,
तो वहाँ डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होती है। भाई छोटी जगह है और बड़ी सोसाइटी जैसे कि हम लोगों का है, अब जैसे हम लोगों में है, मोहल्ले में किसी को चूज़ करना है किसी को, तो आप लोग सब लोग वोटिंग करिए, डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हो जाएगी। लेकिन अब एक तुम्हें सिटी के स्तर पर करना है तो वो तुम नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए तुम्हें पहले बहुत लोगों को चूज़ करना पड़ेगा, फिर वो लोग उनको चूज़ करेंगे, आखिरी में बच्चे कुछ लोग एक प्रसिद्ध शासक को चूज़ करेंगे जो कि जनता का काम करेगा। तो वही ये 2 फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने कहा था कि डेमोक्रेसी जो होती है वो गवर्नमेंट है पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये फ्रेज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये फ्रेज़ है इंग्लिश की। तो ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, उन्हीं के द्वारा बनाई गई, उन्हीं के लिए है और उन्हीं के लिए काम करेगी, जनता पूरी समर्पित है उन्हीं के लिए। फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली। देखिए फ्रीडम और डेमोक्रेसी का मतलब बिल्कुल एक है, स्वतंत्रता और डेमोक्रेसी, बस ये फ़र्क है कि लेकिन सिनोनिम नहीं कह सकते आप लोग, एक चीज़ नहीं है ये। क्योंकि जो फ्रीडम और डेमोक्रेसी, हाँ मैं मान सकता हूँ कि जो प्रैक्टिसेस हैं दोनों की एक है, लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर ही फ्रीडम पाया जाता है। डेमोक्रेसी इज इंडेड अ सेट ऑफ आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल अबाउट फ्रीडम। डेमोक्रेसी के अंदर वैसे आइडियाज़ पाए जाते हैं, अगर उन आइडियाज़ को आप फॉलो करोगे तो आपको फ्रीडम मिल जाएगी। ये है डेमोक्रेसी और फ्रीडम का रिलेशन। डेमोक्रेसी और फ्रीडम कभी भी सिनोनिम नहीं हो सकते, एक दूसरे के जो मतलब समान नहीं है। बट कंसिस्ट ऑफ द प्रैक्टिस एंड द प्रोडक्ट दैट हैव मोल्डेड थ्रू अ लॉन्ग ऑफ अ टॉर्चर। लेकिन जो डेमोक्रेसी की जो प्रैक्टिसेस हैं ये ऐसे ही हम लोगों को नहीं मिल गई हैं, इसके लिए हम लोगों की एक बहुत ही टॉर्चरस हिस्ट्री रही है। उस हिस्ट्री को झेलने के बाद हम लोगों को ये आज डेमोक्रेसी जो हम लोग स्वतंत्रता से बीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कमा सकते हैं, तो वो जो है चीज़ें बहुत मुश्किल से मिली हैं। डेमोक्रेसी बहुत मुश्किल से आई है और ब्रिटिश तो थे ही, आप लोगों को पता होगा। तो डेमोक्रेसी बहुत ही मुश्किल से आई है, डेमोक्रेसी का शासन भी बड़ी मुश्किल से आया है और डेमोक्रेसी काफ़ी टॉर्चरस हिस्ट्री को झेलने के बाद आई है। डेमोक्रेसी इज़ द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ द फ्रीडम। फ्रीडम का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है। फ्रीडम आप बढ़ा सकते हो अपनी डेमोक्रेसी में, आप चाहो तो फ्रीडम अपनी आज दोगुनी या कल चौगुनी कर सकते हो। जितनी फ्रीडम है उतनी फ्रीडम है आपको हर जगह जाने की फ्रीडम है, खाने की फ्रीडम है, पीने की फ्रीडम है, कमाने की फ्रीडम है, हर चीज़ की फ्रीडम है, पढ़ाने की फ्रीडम है, यूट्यूब में वीडियो डालने की फ्रीडम है, हर चीज़ की फ्रीडम है। तो इन एंड पीपल लिविंग इन द डेमोक्रेटिक सोसाइटी must serve as the ultimate guardian of their own freedom and must forget their own path followed by the ideals set forth in the permeable of the National Convention Universal Declaration of the Human Right। तो ये था डेमोक्रेसी का कुछ। अब नेक्स्ट वीडियो में फ्री एंड फेयर इलेक्शन देखते हैं।